Hello guys, how are you all? I hope you all must be fit and fine. So what we have done in last session, I think we have completed uh, file handling topic. We have done a program in last session, that is write a C program to uh, delete the multiple और ऐसे कुछ का component of lines. ओके तो हमने ये प्रोग्राम कर लिया था कि राइट अ सी प्रोग्राम टू डिलीट द मल्टीपल लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। तो हमने ये प्रोग्राम कर लिया था। सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर। So today we will see what is structure, how many types of structure, what is the main purpose of structure, and how do we use structure. So today we will discuss all these things in structure. So I hope you are ready. So let's start. First of all, I will open my WhatsApp. Here I can open it, my PDF. तो मैं अपना PDF एक ओपन करूंगा जिसमें स्ट्रिंग का टॉपिक है। मेरे हैंड रिटन नहीं है वो PDF। तो इस PDF को मैंने ओपन किया, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या है। तो पहले ऑब्जेक्टिव है, देखो पहले इसका सी स्ट्रक्चर का कंटेंट क्या क्या है जो इसमें इंक्लूड करते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका क्या पर्पस है, स्ट्रक्चर डेफिनेशन, सिंटैक्स, मैनिपुलेटिंग स्ट्रक्चर टाइप्स, array of structure, hierarchical structure, function with a structure, input and parameters, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी है। ठीक है, तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव व्हाट इज सी स्ट्रक्चर, वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। स्ट्रक्चर जो एक अनसिमिलर डाटा टाइप होता है, जैसे एरे और स्ट्रिंग जो होता है एक सिमिलर डाटा है को स्टोर करते हैं, बट इन स्ट्रक्चर इट स्टोर अनसिमिलर डाटा, अनसिमिलर डाटा को स्टोर करता है मेमोरी में। ठीक है, तो यही इसका मेन पर्पज है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो व्हेन टू यूज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कब यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या है स्ट्रक्चर का, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर, field of a structure and how to initialize them and how to manipulate structure type, कैसे मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रक्चर टाइप को। तो लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रक्चर डेफिनेशन। सो लेट्स सी, अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम दैट इज पॉसिबली ऑफ डिफरेंट टाइप। मतलब स्ट्रक्चर कलेक्टेड है डाटा आइटम्स का, जो स्ट्रक्चर जो वो डाटा आइटम्स का एक कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल होना जरूरी है, पॉसिबिलिटी है डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अनसिमिलर है, तो अनसिमिलर की पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर आर आल्सो रिकॉर्ड्स, स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर को किसी भी हम, जैसे हमें कोई सा भी वो बनाना है प्रोग्राम, चाहे प्रोजेक्ट, चाहे, तो उस केस में चाहे मैं जो भी स्ट्रक्चर लूंगा उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मुझे उस प्रोग्राम को बनाना है। ठीक है, एक मिनट पैची हो गया, इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर टाइप इन सी इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर टाइप जो होता है सी में, इसको हम स्ट्रक्ट भी कहते हैं। ये इसका सिंटैक्स भी है, स्ट्रक्ट सिंटैक्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट नेम है, कीवर्ड्स नेम। जैसे कहते हैं ना कि कीवर्ड्स होते हैं, तो वैसे ये भी है कीवर्ड्स। और बेसिकली ये कीवर्ड्स भी हमारा स्ट्रक्चर जो कीवर्ड्स में भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जो 32 कीवर्ड्स होते हैं उसमें भी ये इंक्लूड किया जाता है। अनलाइक एरे, अ स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एरे को अनलाइक करता है। ठीक है, मैंने बताया कि एरे जो सिमिलर स्ट्रक्चर को, इसमें सिमिलर डाटा को स्टोर करता है, बट इन द स्ट्रक्चर केस इट्स स्टोर अनसिमिलर डाटा, so it's unlike the array। ठीक है, a structure is composed of data of different types। structure जो different types के data को compose करता है। you use structure to group data that belong to together। आप जो है स्ट्रक्चर के ग्रुप डाटा को यूज करते हैं जो कि उससे मिलता जुलता है, जो कि उसके साथ रहता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है
कि कैसे इनिशियलाइज होता है कि पहले होगा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, जैसे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, प्रोग्राम का नाम हो गया कि राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक इंफॉर्मेशन, टू टेक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को यूज करते समय स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमें लेना है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या इंक्लूड करना है इसमें, तो ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेजर, जेंडर, डॉट डॉट डॉट, और भी जो भी होगा वो सब इंक्लूड किया जाएगा। अगर हमें बैंक अकाउंट के लिए बना रहे हैं, बैंक के लिए बना रहे हैं, बैंक अकाउंट के लिए, तो बैंक अकाउंट में होगा अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और बैलेंस। ठीक है। अब डाटा एलिमेंट इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फील्ड और मेंबर्स। जो डाटा एलिमेंट है, जो स्ट्रक्चर में जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं, जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं वो उसको फील्ड्स और मेंबर्स कहेंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म बाय द डिफाइनिंग अ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम रियल पार्ट, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं ना कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो वैसे इसमें भी है कि उसमें रियल डाटा स्ट्रक्चर भी होगा और इमेजिनरी डाटा स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है। तो कैन बी फॉर्म बाय डिफाइनिंग द एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। सॉरी, अब देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्ट का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर था, तो पहला होगा टाइप डेफ स्ट्रक्ट। टाइप डेफ स्ट्रक्ट ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, टाइप 1 आईडीएल सेमीकोलन, टाइप 2 आईडीएल सेमीकोलन एंड सो ऑन। उसका स्ट्रक्ट नेम ब्रैकेट क्लोज कर स्ट्रक्ट नेम और सेमीकोलन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। जैसे हम कोई क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने के बाद हमें स्ट्रक्चर लेना होता है, तो स्ट्रक्चर में जैसे हम स्ट्रक्चर लेंगे तो हम ये सिंटेक्स लगाएंगे क्लास में, और यही सिंटेक्स क्लास में भी यूज होता है। ठीक है। क्लास एक अलग है जो कि सी में भी नहीं पॉसिबिलिटी, और सी प्लस प्लस में उप्स कॉन्सेप्ट नहीं आता है ये सब। ठीक है। तो उसमें भी यही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर है 3 फील्ड्स। ठीक है। कौन कौन से फील्ड है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, इसमें आ गया हमारा इंट डेज आ गया, इंट मंथ आ गया, इंट ईयर आ गया, ब्रैकेट क्लोज के बाद इवेंट डेट आ गया। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर नेम, और ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर का सिंटैक्स जहां से हमने इसको कॉल, जहां से हमने इसको स्टार्ट किया है। अगेन टाइप डेफ स्ट्रक्ट, कैल नेम एरे साइज में या फिर सब्सक्रिप्ट वैल्यू में 20, इंट एज ब्रैकेट क्लोज, और स्ट्रक्चर नेम हो गया हमारा पर्सन। वही अगर तीसरा की बात करें तो स्ट्रक्ट टेलीफोन, कैल नेम, सब्सक्रिप्ट में सब्सक्रिप्ट वैल्यू आ जाएगी 30, इंट नंबर सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये हो गया। ठीक है। अब देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर, कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को टाइप स्ट्रक्चर में। ठीक है। कैसे डिक्लेयर करें, तो क्रिएटिंग अ वेरिएबल var1 यूजिंग द स्ट्रक्चर। अगर हम जब जैसे वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में टाइप डेफ स्ट्रक्ट सेमीकोलन को ओपन, यहाँ पे हो जाएगा टाइप idl1 id1 टाइप 2 id2। ठीक है। तो ये ऐसे हमें बनाना है, और उसका स्ट्रक्ट नेम सेमीकोलन में स्ट्रक्चर नेम वेरिएबल 1, इसका आ जाएगा स्ट्रक्चर नेम वेरिएबल 1। अगर वही स्ट्रक्चर नेम वेरिएबल 2 लिखता तो उस केस में डिफरेंट आता। वही केस अगर मैं एग्जांपल लूँ फिर से, पर्सन 1 P1, पर्सन 2 P2 लिया। उसके बाद अब हमें पढ़ना है मैनिपुलेटिंग स्ट्रक्चर टाइप क्या होते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू असेस अ फील्ड इन स्ट्रक्चर, कैसे असेस करता है स्ट्रक्चर को फील्ड में, मतलब कैसे उस फील्ड को असेस करेगा स्ट्रक्चर में। तो अब हम ये पढ़ेंगे। तो यूज फर्स्ट पॉइंट है यूज अ डायरेक्ट कंपोनेंट सिलेक्शन ऑपरेटर
हमें डायरेक्ट कंपोनेंट सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज करना है जो कि पीरियड है, विच इज अ पीरियड। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्ट कंपोनेंट सिलेक्शन ऑपरेटर हैज द हायर प्रायोरिटी इन द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। डायरेक्शन कंपोनेंट सेलेक्टर ऑपरेटर जब वो हायर प्रायोरिटी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि ऑपरेटर में प्रेसिडेंस होते हैं। प्रेसिडेंस मतलब कि जो भी हम किसी को भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट उसकी प्लेस को चेंज कर रहे हैं तो उसको प्रेसिडेंस कर देंगे। तो जैसे मैंने राइट टू लेफ्ट करना है मेरे को, तो उस केस में वो जो राइट प्लेस जो है वो लेफ्ट प्लेस पे आ जाएगी और लेफ्ट प्लेस जो है वो राइट प्लेस पे आ जाएगी, तो वो प्रेसिडेंस हो जाएगा। तो उसी केस में ये भी है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पर्सन P1, P1 डॉट नेम सेमीकॉलम, P1 डॉट एज सेमीकॉलम। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, दैट इज आवर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर असाइनमेंट्स क्या आता है। तो इस केस में जो द कॉपी ऑफ एन एंटायर स्ट्रक्चर कैन बी इजिली डन बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो एंटायर स्ट्रक्चर का जो कॉपी है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से ही इजिली हो जाएंगे, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर से ही इजिली हो जाएंगे। ईच कंपोनेंट इन वन स्ट्रक्चर इज कॉपीड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इन द अदर स्ट्रक्चर। जो हर कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी होगा दूसरे कंपोनेंट के स्ट्रक्चर से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गिवन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टाइप डेप्थ, ये हमने देख लिया था कि मेन ये से कैसे निकालना है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ तक हमने देख लिया टाइप डेप्थ स्ट्रक्चर ओपन इंट डे इंट मंथ इंट ईयर इवन डेट सेमीकॉलम। स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद इवन डेट वेरिएबल 1, तो वेरिएबल 1 की जगह आया इवन 1, इवन 1 डॉट डे इज इक्वल्स टू 2, इवन 1 डॉट मंथ इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल को हम देखेंगे आगे जाके। जैसे ये एग्जाम्पल है कि इवेंट के साथ, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया कि हमने किस इवेंट पे हमने प्रोग्राम रखा, किस डेज पे हमने प्रोग्राम रखा, किस मंथ पे रखा है। तो उस केस में ये दिखाते हैं जैसे प्रोग्राम करते हैं या फिर कोई पार्टिसिपेट्स इवेंट्स करते हैं या फिर कोई कंपटीशन इवेंट करते हैं, तो उस केस में ये बनाना होता है। अब देखते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। We can also declare an array of structure। हम array of structure को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? Recall the syntax of an array। वही फिर से आ गया, array का syntax आ गया फिर से वही। इस केस में जैसे हम array को यहाँ करते थे ना कि टाइप array name size, तो वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। टाइप can any C type including struct type। टाइप जो होगा वो कोई भी सी टाइप में स्ट्रक्ट टाइप को इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। द एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी सिंपली मैनिपुलेटेड एज एरे ऑफ सिंपली डाटा टाइप। एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो इज सिंपली जो मैनिपुलेटेड हो जाएगा एरे ऑफ सिंपल डाटा टाइप से। एग्जांपल हो गया टाइप डेफ, कैल नेम, सब्सक्रिप्ट वैल्यू आ जाएगी 20, एज पर्सन क्लास 5, एरे साइज में स्ट्रक्ट कॉपी क्लास 0, उसमें आ जाएगा डॉट नेम इन डबल कोट्स जॉन ब्रैकेट क्लोज सेमीकॉलम, फिर से वही सेम चीज आ जाएगा। तो ये सब प्रोग्राम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे होगा। जैसे मेरे क्लास 0 पे मेरा जॉन है और जॉन में लिखा हुआ है एज इसका 90, ठीक है। क्लास 1 पे सारा है, सारा का एज है 18। क्लास 2 पे डेविड है, डेविड का एज है 20। क्लास 3 पे मैरी है, तो मैरी का एज है 21। क्लास 4 पे पॉल है, तो पॉल का एज 18। तो क्लास 4 जो है वो हमारा डॉट नेम हो जाएगा और क्लास 3 जो है वो हमारा डॉट एज हो जाएगा। मतलब कि क्लास जैसे यहाँ दिखा है कि क्लास कोई सा भी क्लास हो और क्लास 4 नेम के साथ डॉट नेम लगा दे, फिर वही क्लास एज के साथ अगर करना है तो क्लास सब्सक्रिप्ट वैल्यू डॉट एज लगा दे, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखते हैं क्या होता है। बैंक अकाउंट, वी वुड लाइक टू राइट अ सी प्रोग्राम दैट स्टोर कस्टमर एट अ बैंक।
हम एक सी प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कस्टमर जो है वो बैंक में स्टोर करता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्टेप से कैसे कैसे करना है, तो ये सब हम करेंगे प्रोग्राम्स आगे जाके। ठीक है, स्टेप 1 में डिज़ाइन योर स्ट्रक्चर। तो पहले मैंने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया, अकाउंट नेम लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर डिक्लेयर किया, अकाउंट होल्डर नेम डिक्लेयर किया, अकाउंट टाइप, फिर बैंक अकाउंट, डबल बैलेंस, तो ये सब किया। स्टेप 2 में डिक्लेयर द एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो मैंने एरे किया, 100 किया उसका। तो 100 करने का बाद इनिशियलाइज किया। अब इसको इनिशियलाइज करेंगे तो बैंक ये हो जाएगा 101, str कॉपी, अकाउंट नंबर 101 हो गया, str कॉपी, उसके बाद ये हो गया बैंक कस्टमर, फिर से होल्डर नेम जॉन पॉल, जो भी होगा। तो ये फुल प्रोग्राम है। ठीक है, ऐसे है। तो ये सब प्रोग्राम हम करेंगे आगे। अब देखते हैं कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग कंपोनेंट विच आर आल्सो स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है जिसमें कंपोनेंट्स को कंटेन करता है जो कि स्ट्रक्चर भी है। चलो एक रिव्यू करते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन है बैंक अकाउंट का कस्टमर का। तो यहाँ पे वही फिर से वही प्रोग्राम आ गया। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया डेफिनेशन का। उसके बाद अब लेट अस ब्रेक द नेम ऑफ कस्टमर इन्फो। तो ब्रेक द फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद लेट अस डिफाइन अ नेम स्ट्रक्चर फॉलो। जो नेम को अब इसने डिफाइन किया, जो भी स्ट्रक्चर नेम होगा, कस्टमर नेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी होगा उसको डिफाइन किया। ये प्रोग्राम है पूरा इसका। ठीक है, पूरा इसका बैंक अकाउंट का प्रोग्राम है। अब देखते हैं कि फंक्शन विद अ स्ट्रक्चर इनपुट पैरामीटर। तो क्या क्या है। व्हेन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज पास्ड एन इनपुट आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। जब कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है इनपुट आर्ग्यूमेंट में के फंक्शन में पास होता है तो ऑल इट्स कंपोनेंट्स वैल्यू आर कॉपीड इनटू अ लोकल स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो उसके सारे कंपोनेंट्स वैल्यू जो है कॉपी हो जाएंगे लोकल स्ट्रक्चर वेरिएबल में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये पूरा एग्जाम्पल हो गया। ये सब प्रोग्राम हम करेंगे आगे। तो ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम है। इसमें हमने वॉइड किया, कैसे प्रिंटफ किया। तो ये हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, राइट सी प्रोग्राम पूरा ये। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के बेसिस पे हमें जिप कोड एज इंटीजर, ये देख लेते हैं। मॉडिफाई द लास्ट प्रोग्राम इन सेक्शन 7 टू इंक्लूड द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट्स एज सेपरेट स्ट्रक्चर। हमें लास्ट प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है, इसके पहले वाले को जो सेक्शन 7 में, ताकि इसमें जो स्टूडेंट का एड्रेस है वो सेपरेट कर सके, सेपरेट स्ट्रक्चर में कर सके। और ऐसे ऐसे एड्रेस लेना है 30 कैरेक्टर में, सिटी लेना है 20 कैरेक्टर में, हैरे में जिप कोड लेना है इंटीजर में। पार्शियल सॉल्यूशन में आते कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट, जो हमने मैथ्स में ही पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो वही इसमें भी यही हो गया। कॉम्प्लेक्स ए, इसका सिंटेक्स होता है कॉम्प्लेक्स सेमीकोलन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ए, कॉम्प्लेक्स बी, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नेम के साथ हुआ है। देखो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, मैंने जो बोला था ना वही है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। ये सब प्रोग्राम हम देखेंगे आगे जब हम करेंगे प्रोग्राम तब। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय वीडियोस वेरी वेल। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस टू एवरीवन so that everyone can watch my videos and I will provide you a better experience in that. So please like and subscribe and share my videos to everyone. And if you have got any problem to this class, then you can also chat with me on Instagram. And you can also comment me if you have got any problem in that case. And I will, if you have also got problem to this, if you have also got problem to the as well as in the program, then I will provide a link in my description. So please go to this link. That will be better for you. And don't worry about it. I will complete this. I will complete this C topic as soon as possible. Okay.
So thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye. Good night. See you in next class.